हेलो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ठीक है, आज इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे हम लोग देखेंगे 15 तक, या फिर कंप्लीट कर देंगे आज इसी वीडियो में। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 17 है। कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ax2 is equidistant from the point B and C, find the value of x and the length of AB। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लाइन है। ठीक है, लाइन पे एक कहीं पर पॉइंट है A, इस पॉइंट से B और C सेम डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एंड C। ठीक है, ए जो है बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ठीक है, तो ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, ये होगा, सॉरी ए बी बराबर ए सी न होगा, यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ए से बी की दूरी सेम है और ए से सी की दूरी सेम है। ठीक है, हमको यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन की बात करें तो ए का वैल्यू दिया हुआ है एक्स और 2, बी दिया हुआ है 8 माइनस का 2, सी क्या दिया हुआ है 2 और माइनस का 2। ठीक है, ये सब हमको दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए बी माइनस करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, टोटल में ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 कितना है, x2 ये वाला x2 लेना पड़ेगा, ये वाला x2 लेना पड़ेगा, या तो ये x2 कर दो, ये x1 कर दो। ठीक है, ए से जा रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको प्लस हो जाएगा, यहाँ पे y2 है मेरे पास माइनस का 2, और हो जाएगा यहाँ पे सॉरी और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे इधर। उसके बाद बराबर में क्या होगा, ए सी के लिए निकालना पड़ेगा, तो ए यहाँ पे सी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 64। अच्छा, यहाँ पे तो रूट भी लगेगा ना, देखो यहाँ पे रूट, इधर भी रूट, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने हटा दिया है। 64 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 16x, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2 2 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ हो जाएगा कितना प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा 64 में अगर हम
सॉरी यहाँ पे 2 बार है ना, 64 + 16 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा क्या इस जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा 80 होगा, इन दोनों को जोड़ के इसको और इसको जोड़ के 80 हो गया, माइनस का 16x माइनस का 16x इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे देख लो 4 + 4 8, 8 - 4x, 8 माइनस का 4x। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना मेरे पास, 16x माइनस का 4x इक्वल टू 80 माइनस का 8, कितना जाएगा यहाँ पे 7, 12x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 6 का आ रहा है, कहीं पर लगता है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुधार करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा 16, तो ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 64 प्लस इस वाले पेज को पूरा इरेज कर देते हैं। कैसे बचा है मेरे पास कटने के बाद 64 माइनस का 16x इक्वल टू 4 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, x को एक साथ कर देते हैं, तो 16x माइनस का 4x इक्वल टू 64 माइनस का 4, 12x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 5, x का निकल गया वैल्यू 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ जाएगा, ये था हमारे पास x - 2, ये था हमारे पास x और 2 था क्या, x और 2 है, तो x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी जगह 5 और 2। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालने बोला है लेंथ किसका, ए बी का, तो मतलब जो हमारा डिस्टेंस बना था a और b, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल देते हैं फटाक से। तो हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से रूट अंडर क्या कहता है 5 2 और 8 - 2, 8 माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर लग जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 + 16 इसका कितना जाएगा 25, तो इसका आंसर कितना जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A + B। ठीक है, हम क्या करें, सबको पहले कंपेयर कर लेते हैं। एंगल C बराबर हो जाएगा 3 एंगल B बराबर दिया हुआ है 2 एंगल A + एंगल B। यहाँ पर देखा जाए तो एंगल C बराबर हम 3 एंगल B भी लिख सकते हैं,
एंगल सी को हम 2 एंगल ए प्लस एंगल बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो हमारे पास एंगल सी का वैल्यू मालूम पड़ गया कि 3 एंगल बी है, और एंगल सी का वैल्यू 2 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी भी मालूम पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर सॉल्व करें इसको, तो एंगल सी के जगह पे हम 3 एंगल बी लिख सकते हैं बराबर 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए एंगल बी माइनस कर देते हैं, 3 में गया 2 तो 1 हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 2 एंगल ए, ये होगा। गेट क्या खोलना। अब हमारे पास एंगल सी और एंगल बी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, क्या आता है सम ऑफ प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए नहीं पता, एंगल बी पता है, क्या है 2 एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है एंगल 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे एंगल ए प्लस 2 एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू था 2 एंगल ए, तो 2 इंटू 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना जगह यहाँ पे 2 और 1 3, 3 4 7। सॉरी 3 है क्या, एंगल सी का वैल्यू 3 एंगल है। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना एंगल ए प्लस 2 एंगल ए प्लस 6 एंगल ए बराबर हो जाएगा 180। सबको ऐड कर देते हैं। 9 एंगल ए बराबर 180, 9 से कट जाएगा, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगल बी निकाल लेते हैं। एंगल बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 2 एंगल ए, 2 हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 40 डिग्री। अब निकाल लेंगे एंगल सी। एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ था 3 एंगल बी, 3 इंटू 40 इसकल टू हो जाएगा 120। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इसमें हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो आपका जो दिया हुआ इक्वेशन लिख देंगे, इट इज गिवन दैट रूट्स आर
इक्वल, रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होता है तो डी इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4kx प्लस का k, ठीक है। यहाँ से a निकाल लेते हैं तो a हमारे पास हो जाएगा 1, b हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4k, c हो जाएगा हमारे पास कितना k। हम लोग d निकाल लेते हैं तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू दिया हुआ था माइनस का 4k, माइनस का 4k माइनस का 4k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है k इक्वल टू 0। ये जगह 16k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, 16k स्क्वायर इक्वल टू 4k, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से k स्क्वायर और k कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास कितना, k बराबर हो जाएगा 4/16, इसका मतलब हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस k इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फा। ये रेसिप्रोकल हो गया। यह लेट कर दिए, तो हमको यहाँ निकालना है के का वैल्यू। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा दिया हुआ है अल्फा, बीटा दिया हुआ है 1/अल्फा इक्वल टू c का वैल्यू k/3। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से a निकाल लेंगे, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू k/3। k बराबर कितना हो जाएगा 3 खत्म।